हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैम थैंक यू सो मच। मैम आप अपना नाम हमें बताइए। मैं डॉक्टर श्रुति घाटे हूँ और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम वर्किंग एट लोटस आईवीएफ विच इज़ एट पीलीभीत बाईपास रोड बरेली। मैम आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए। I have done my MBBS from Indore and I have done my MD in Obs and Gynae from Bhopal. After that, I have done my fellowship in reproductive medicine and fellowship in minimal access surgery, that is laparoscopy, from Gurgaon, Mumbai and Surat. And after my fellowships, I have started, I was working in a corporate sector and now I have started my own setup. And it's been 8 years that I am working in the field of reproductive medicine. मैम आप कब से अभ्यास कर रही हैं? I am practicing since last 8 years. मैम बांझपन के क्या कारण होते हैं? बांझपन या इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। अगर शादी में 1 या 2 साल हो गए हैं और आप रेगुलरली कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए और फिर भी नहीं लग पा रही है तो उसको इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी के कई कारण होते हैं, पुरुषों में भी हो सकते हैं, महिलाओं में भी हो सकते हैं और लगभग दोनों में बराबर ही कारण देखे गए हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी या बांझपन के प्रमुख कारणों में पीसीओडी है या फिर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर अंडों का काफ़ी कम होना जिसको लो एएमएच कहते हैं या फिर अंडों का ना बनना, अंडों का ना फूट पाना या फाइब्रॉइड हो, रसौली हो या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई हो किसी कारण से या कभी टीबी हुई हो, जेनाइटल टीबी, ये प्रमुख कारण होते हैं महिलाओं में। सिमिलरली पुरुषों में इनफर्टिलिटी या बांझपन के कारण में कॉमन है वीर्य के अंदर शुक्राणुओं की कमी होना और उनकी गतिशीलता कम होना, बनावट खराब होना या फिर शुक्राणुओं का ना होना यानी निल शुक्राणु। कुछ पुरुष ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंदर वीर्य के अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं, उस कारण से भी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से नहीं लग पाती है। मैम आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक पद्धति है। इट इज़ अ न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। इसी का एक एडवांस वर्जन होता है इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन दोनों टेक्निक से आईवीएफ और एक्सी, इन दोनों टेक्निक से लैब में आर्टिफिशियली हम एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं और इसको लैब में ही कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, डे 5 तक बाहर ग्रो करते हैं लैब में और इसको फिर हम यूट्रस के अंदर रखते हैं जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफर कहा जाता है। सो बेसिकली ये एक एडवांस टेक्निक है उन कपल्स के लिए जिनको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उनमें हम आईवीएफ या इक्सी करके फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो रेडी करते हैं और इस एम्ब्रियो को यूट्रस में रखते हैं जिससे प्रेगनेंसी लगती है। मैम इसके लिए क्या कोई आयु प्रतिबंध है? हाँ जी, आईवीएफ हम पुरुषों में 55 की एज तक कर सकते हैं, ये एक अपर लिमिट है और महिलाओं में यही अपर लिमिट 50 ईयर्स है। मैम इसके लिए परीक्षण क्या आवश्यक हैं? सॉरी मैम इसके लिए परीक्षण क्या आवश्यक हैं? ट्रेनिंग। यस। हाँ जी, सो इसके लिए एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो एमडी ऑब्स एंड गायनिक होती है। उसके अलावा एक नया एआरटी लॉ आया है अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले, जिसके तहत आपको एटलीस्ट 50 ओवम पिकअप्स, एक ये प्रोसीजर होती है जो हम आईवीएफ में करते हैं, एटलीस्ट 50 ओवम पिकअप्स या फिर 3 साल की 3 इयर्स की फेलोशिप आईवीएफ में करी होनी चाहिए। उतने एक्सपीरियंस के बाद आप अपना आईवीएफ स्टार्ट कर सकते हैं। मैम क्या इसके कोई साइड इफेक्ट हैं? नहीं जी, आईवीएफ या इक्सी टेक्निक के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कुछ भी। इनफैक्ट ये एक ब्लेसिंग है उन कपल्स के लिए और जिनको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है वो इस टेक्निक के द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं और ये काफ़ी पुरानी, ऑलमोस्ट 45 इयर्स पुरानी टेक्निक है। लाखों बच्चे दुनिया भर में हो चुके हैं आईवीएफ की टेक्निक से। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ और आईवीएफ के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो
जो नेचुरल तरीके से होते हैं बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। जस्ट ये है कि शुरू के जो 4-5-6 दिन की प्रोसेस आपके बॉडी में होनी चाहिए प्रेगनेंसी लगने के लिए, वो नहीं हो पाती है तो वो हम बाहर से असिस्ट करते हैं और उस तरीके से प्रेगनेंसी करते हैं। बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो उसी की तरह कंटिन्यू होती है, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। मैम डिफरेंस बिटवीन लैप्रोस्कोपी एंड नॉर्मल मेथड? लैप्रोस्कोपी एक सर्जरी की टेक्निक है जिसे दूरबीन द्वारा सर्जरी करना भी कहते हैं, और एक नॉर्मल तरीके से जो सर्जरी होती है, जो कन्वेंशनल तरीका होता है जिसमें चीरा लगाकर, बड़ा चीरा लगाकर सर्जरी की जाती है। तो ये दो टेक्निक है बेसिकली। कन्वेंशनल यानी जैसे पहले हमेशा से करते आ रहे हैं लोग, जिसमें बड़ा चीरा लग के सर्जरी होती है, और लैप्रोस्कोपी इसी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें दूरबीन द्वारा सर्जरी करते हैं। डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत फायदे होते हैं। इसमें सर्जरी का ड्यूरेशन कम होता है, हॉस्पिटल में स्टे का ड्यूरेशन कम होता है, और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर किसी सर्जरी में हमें 3 से 4 दिन पेशेंट को एडमिट रखना है कन्वेंशनल तरीके से अगर की गई है, तो लैप्रोस्कोपी में आई थिंक हम हाफ डे में ही पेशेंट घर भेज सकते हैं, तो पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है और बॉडी में अडहेशंस के भी चांसेस कम होते हैं। तो आई थिंक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज अ न्यूअर टेक्निक ऑफ डूइंग सर्जरीज, जिसमें रिकवरी इज वेरी फास्ट एंड गुड, और पेशेंट काफ़ी जल्दी घर जा सकता है। तो या मैम इलाज का खर्च लगभग क्या होता है? किस चीज़ में? आईवीएफ में? जी मैम। आईवीएफ का खर्च डिपेंड करता है कि किस तरीके से करा जा रहा है, बट औसतन एवरेज ऑन एन एवरेज अराउंड 1 लाख टू 1.5 लाख। मैम इस क्लिनिक की सफलता दर क्या है, सक्सेसफुल रेट? सक्सेस रेट क्लिनिक की तो बेसिकली वी अटेम्प्ट 100% इन ऑल द केसेस। जो भी हम पेशेंट्स देखते हैं वी गिव आ 100%। जो भी एडवांस टेक्निक्स है आईवीएफ में, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बी इट ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेजर असिस्टेड हैचिंग या रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस, पीजीएस, हम सभी कुछ करते हैं यहाँ पे टू गिव गुड प्रेगनेंसी रेट्स। बट थोड़ी सी ये चीज़ होती है कि आईवीएफ में सक्सेस निर्भर करती है कि पेशेंट प्रोफाइल क्या है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं, कितने एग्स हैं, स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, तो पेशेंट के ऊपर भी निर्भर करता है आईवीएफ का सक्सेस रेट। हमारी एंड से वी ट्राई टू गिव 100% टू द पेशेंट। मैम पहली बार जो पेशेंट आ रहे हैं, आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाह रही हो? हाँ जी, पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि आपको अगर कब डॉक्टर के पास जाना है या कब किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है। तो अगर आपको लगता है 1 या 2 साल हो गए हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं लग पा रही है, तो आई थिंक आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। और हर पेशेंट का आईवीएफ या ICSI नहीं किया जाता है, बहुत सारी तरीके होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इनिशियली हम आपके टेस्ट करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीमेन टेस्ट, ट्यूब्स के लिए HSG करते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि आपको प्रेगनेंसी लग क्यों नहीं रही है, हो क्यों नहीं रही है। एक बार जब रीज़न समझ में आता है तो उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। वी ट्राई कि आपको नेचुरल तरीके से ही प्रेगनेंसी हो जाए। अगर उसमें नहीं सफलता मिलती है देन वी गो स्टेप बाय स्टेप, इफ रिक्वायर्ड IUI या IVF या ICSI, वट एवर इज अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट, उस तरीके से वी ट्राई टू मेक दैट पेशेंट प्रेग्नेंट। मैम आप इतनी फिट हैं तो आप अपने आप को स्ट्रेस से कैसे दूर रखती हैं? स्ट्रेस से आई थिंक जब पेशेंट्स प्रेग्नेंट, मतलब दे कम हियर व्हेन दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। एक बार पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं, वी हैव पेशेंट्स जिनको 10-10, 12-12, 15 साल, 20-20 साल के बाद प्रेगनेंसी होती है। तो आई थिंक उन्हीं से जो प्यार मिलता है या उन्हीं की खुशियाँ देख के आई थिंक दिस वर्क इन इटसेल्फ, ये जो हम IVF करते हैं, इट इज़ वेरी
सेटिस्फाइंग, इट इज़ वेरी मतलब इट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। लोग इतने खुश होते हैं जब 15 साल बाद प्रेगनेंसी लगती है। तो आई थिंक दिस वर्क विच आई एम डूइंग इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एंड व्हेन वी गेट रिजल्ट्स, एवरी डे वी गेट गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। तो आई थिंक इट इज़ अ स्ट्रेस बस्टर इन इटसेल्फ, एंड या। मैम, आप कोई मैसेज देना चाह रही हो हमारे चैनल के थ्रू पेशेंट को? यस, आई थिंक एक मैसेज या एक अवेयरनेस कह सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, यानी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मेडिसिन इतना एडवांस हो गया है कि लगभग हर पेशेंट में हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं। बस ये है कि हमें समझना होगा क्या कारण है और किस तरीके से करनी है। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, थोड़ा एक्सपेंसिव है प्रोसेस। तो आई थिंक थोड़ा साइकोलॉजिकली पेशेंट को प्रिपेयर करके, फाइनेंशियली प्रिपेयर करके, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सोशली कट ऑफ होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन आज की डेट में इतना एडवांस हो चुका है कि लगभग हर इनफर्टाइल पेशेंट को हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं। एंड सिंस लास्ट आई थिंक 15 ईयर्स मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ, और वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स एंड आई हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस ऑल्सो इन दिस फील्ड। तो वी हैव ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्निक्स, और we have a full-time embryologist, or we don't do normal delivery, we don't do deliveries, it's not an obstetric setup। यहाँ हम सिर्फ ये स्पेशलाइज्ड इनफर्टिलिटी सेंटर ही है। तो हमारे पास सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एंड ऑल दिस वी आर डूइंग एट अ वेरी अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द इनफर्टाइल कपल्स जो कि बरेली एंड विसिनिटी में है। दे कैन कम गेट देयर कंसल्टेशन, एंड वी कैन कस्टमाइज अ ट्रीटमेंट प्लान फॉर देम। एंड आई थिंक it's actually what I want also. I want every infertile couple to get a very good treatment, and ये एक social stigma है basically infertility, जो मैं हटाना चाहती हूँ, and I want people to come out with it and get treatment and get happiness in their life. मैम, आप अपने आप को इतना हैप्पी कैसे रखती हैं? That's what I told you. I spend almost 7-8 hours in this center. I have a very good family support of my husband. I have 2 kids around me, and I have a great support of my parents also. So I think yeah, it's difficult at times to balance family and work together, but at the end of the day, if your patients are happy and you are able to deliver results, I think that makes you happy. थैंक यू मैम, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। Thank you so much.